हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रेन। ये एक हमारे एनाटॉमी फिजियोलॉजी का एक टॉपिक है। इसको वैसे मैंने शॉर्ट में ओवरव्यू में नर्वस सिस्टम में एक्सप्लेन किया था, फिर भी हम ब्रेन को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेटा बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मज़ा आएगा आपको सुनने में, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ब्रेन, ब्रेन क्या होता है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ब्रेन, डायग्राम ऑफ ब्रेन, पार्ट्स ऑफ ब्रेन और फंक्शन ऑफ ब्रेन पार्ट्स। इस वीडियो को, इस क्लास को लेने से पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा इससे पहले का। जो हमारा ब्रेन होता है, ठीक है, ध्यान से सुनेगा। हमारा ब्रेन होता है, ठीक है। ऊपर वाले ने दो तरह के, तीन तरह के, कई तरह के लिविंग क्रिएचर्स बनाए हैं, ठीक है। लिविंग क्रिएचर्स का मतलब होता है जो चल सकते हैं, फिर सकते हैं, ठीक है, सोच सकते हैं, ठीक है। तो उनमें होता है पहला ह्यूमन बींग्स, ठीक है। दूसरा होता है एनिमल्स, ठीक है। तीसरे और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो हम मेन इन दोनों की ही बात करते हैं, ठीक है। एनिमल्स में सब आ जाएगा, फिश से लेके, ठीक है, जो भी वर्टिब्रेट्स में आ जाएंगे, इनवर्टिब्रेट्स में आ जाएंगे, सब आ जाते हैं। तो हम कॉमनली दो दो ही इसमें टाइप्स में बात करेंगे, एक ह्यूमन और एक एनिमल्स के बारे में, ठीक। दोनों में ही क्या होता है, दोनों में ही सारे तरह के सिस्टम होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, हार्मोनल सिस्टम, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। दोनों में ही हर तरह के सिस्टम होते हैं। दोनों पूरी तरह से अराउंड 90% मैच होते हैं। जो 10% पार्ट होता है, जो इंसान मतलब ह्यूमंस और एनिमल्स को डिफरेंशिएट करता है, वो होता है हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम उनमें भी होता है, लेकिन नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन होता है जो कि एक्टिव फॉर्म में होता है। लेकिन उनके जो एनिमल्स होते हैं, ब्रेन उनमें भी होता है, लेकिन वो इतना एक्टिव नहीं होता है, ठीक है। हम लोग थिंकिंग कर सकते हैं, जिसको बोल सकते हैं इंटेलिजेंसी। इंटेलिजेंसी एनिमल्स में भी होती है, लेकिन कहीं गुना, लाख गुना ज़्यादा ह्यूमंस में होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से ह्यूमंस को डिफरेंशिएट किया जाता है। तो हम पढ़ने वाले हैं ब्रेन। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ब्रेन क्या होता है। ब्रेन लाइज विद इन द क्रेनियल कैविटी, ठीक है। ब्रेन लाइज विद इन द क्रेनियल कैविटी, ठीक है। क्रेनियल कैविटी का मतलब क्या हो गया, जो इंसान का स्कल होता है, मतलब सिर होता है, ठीक है। उस कैविटी जो होती है अंदर की, स्कल के ऊपर की कैविटी जो होती है, उसको बोलते हैं क्रेनियल कैविटी, ठीक है। क्रेनियल कैविटी बोलते हैं, ब्रेन वहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या होता है, हमारी बॉडी का क्या होता है, कंट्रोल सेंटर होता है। क्या होता है, कंट्रोल सेंटर होता है, ठीक है। ये होता है हमारा फ्रंटल लोब। क्या होता है, फ्रंटल लोब। ये क्या होता है, हमारा फ्रंटल लोब, ठीक है। जो आगे की तरफ ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये फ्रंटल लोब होता है, ठीक है। अब होता है दूसरा पेराइटल लोब, जो अपसाइड प्रेजेंट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं, पेराइटल लोब। ऑसिपिटल लोब जो बैक साइड प्रेजेंट होता है, ये वाला, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा मूवियों में, ठीक है, कई सीरियल्स में देखा होगा कि कोई बिल्डिंग से गिरता है इंसान पीछे सिर के बल, तो वो अंधा हो जाता है, ठीक है। विजन कमज़ोर हो जाता है उसका, ठीक है। आगे की तरफ से गिरता है तो मतलब उसकी मेमोरी, देखते हैं ना कई बार सर में आगे चोट लगती है तो वो अपनी क्या हो जाता है, याददाश्त खो देता है, ठीक है। मतलब वो फ्रंटल लोब में अगर चोट लगी तो हमारी जितनी मेमोरी रिलेटेड होती है वो सब चली जाती है। बैक साइड चोट लगी तो क्या होता है, हम देखना बंद हो जाता है, हम देख नहीं पाते, क्योंकि देखने वाली जो नर्व्स होती है वो सब ऐसे ओसिपिटल लोब में होती है, ठीक है। इस चीज़ के बारे में आगे डिस्कस करूंगा। फिर होता है हमारा टेम्परल लोब। टेम्परल लोब, ये जो पिंक कलर का दिख रहा है आपको, ये टेम्परल लोब होता है, ठीक है। फिर ये होती है हमारी ब्रेन स्टेम, ठीक है। और ये एक और छोटा सा पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं मेडुला ओब्लोंगाटा, ठीक है। इस चीज़ के बारे में मैं आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। फिर देखिए, अब मैंने इस चीज़ को डिटेल में बताया है। जो हमारा फ्रंटल लोब होता है, ठीक है, ये जो फ्रंटल लोब हो गया, ये वाला जो पार्ट हो गया, ठीक है। इस पार्ट में देखिए ये क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है हमारे फंक्शंस को, थिंकिंग को, प्लानिंग को, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग को, इमोशंस को, बिहेवियर को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये हमारा जो फ्रंटल लोब हो गया। इसके बीच में जो आपको ब्राउन कलर का दिख रहा होगा, ठीक है, आपको ब्राउन कलर का दिख रहा होगा, जिसको बोलेंगे हम मोटर, क्या बोलेंगे इसको, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है,
ये होता है हमारा मोटर कॉर्टेक्स। ये देखिए मोटर कॉर्टेक्स होता है जो कि मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ब्राउन कलर का पार्ट। उसके बाद आता है हमारा क्या, सेंसरी कॉर्टेक्स। ठीक है, क्या आता है, सेंसरी कॉर्टेक्स, ये वाला। ठीक है, सेंसरी कॉर्टेक्स आता है, कौन सा पार्ट, ये वाला। ठीक है, ये क्या कंट्रोल करता है, हमारे सेंसेशन को कंट्रोल करता है, ये वाला पार्ट होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा पेराइटल लोब। पेराइटल लोब ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, पेराइटल लोब। ठीक है, ये करता है परसेप्शन, मेकिंग सेंस ऑफ वर्ल्ड, अरिथमेटिक, स्पेलिंग। ठीक है, पेराइटल लोब क्या करता है, प्रिडिक्शंस पे ज़्यादा ध्यान देता है। हम प्रिडिक्ट करते हैं ना, हमारा परसेप्शन होता है। ठीक है, कई चीज़ हम सोचते हैं जो हमारी होने लगती है। आपने बहुत से लोगों ने देखा होगा। ठीक है, जो आप सोचते हैं, जैसा आप बोलते हैं, ठीक है, वैसी ही कंडीशन बनने लगती है। पेराइटल लोब होता है वो। ठीक है, परसेप्शन, मेकिंग सेंस ऑफ वर्ल्ड, है ना। ठीक है, अरिथमेटिक, स्पेलिंग वगैरह इन चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर देखो ये लास्ट आता है अपना इधर ऑक्सीपिटल लोब। मैंने आपको बताया था ये विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, फिर आता है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब में जो मेन होता है मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और लैंग्वेज। अगर ये वाला पार्ट इफेक्टेड है तो उसके साथ साथ ये वाला पार्ट भी इफेक्टेड होता है, तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं। ये जो दो पार्ट होते हैं, ये वाला और ये वाला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्या, पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बारे में। ठीक है, जो नर्वस सिस्टम का जो मैंने पार्ट 2 लिया था उसमें मैंने पार्ट्स के बारे में आपको एक ओवरव्यू दिया है, एक्सप्लेन किया है। मैंने क्या बताया था, जो पहला होता है सेरिब्रम, ठीक है, दूसरा होता है सेरिबेलम और तीसरा होता है ब्रेन स्टेम। ये ब्रेन स्टेम मैं इस टॉपिक में लूँगा, मैंने उसमें एक्सप्लेन नहीं किया था। ठीक है, तो सेरिब्रम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन। क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन। ठीक है, जो सेरिबेलम होता है और ब्रेन स्टेम होता है। अब हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं क्या, क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हम, सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम पढ़ने वाले हैं। मैंने बताया था क्या, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन होता है। ठीक है, उसके बाद दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर, दूसरा होता है राइट हेमिस्फीयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं अपन इसका ये देख सकते हैं इसमें, ये जो लेफ्ट पार्ट होता है ये वाला, और ये होता है राइट पार्ट। ठीक है, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट इसमें देख सकते हैं। ठीक है, इस वाले भी वीडियो में देख सकते हैं, इसमें बताया है एल मतलब लेफ्ट, आर मतलब राइट। ठीक है, देखो जो एल मतलब लेफ्ट पार्ट जो होता है वो हमारा, एल से याद रखना लॉजिकल, जितने भी लॉजिकल काम करते हैं ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग काम करते हैं, इसमें लिखा हुआ देखो, ये लिखा है बेटा, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये माइक्रोस्कोप बना है, ये ग्राफ बना है। ठीक है, उसके बाद ये देखो ये कुछ बने हैं। ठीक है, ये सब लॉजिकल काम होते हैं ना, ब्रेन इंटेलिजेंसी के काम होते हैं। और दूसरी तरफ लिखा है देखो, क्या लिखा है, रीजनिंग वाला काम। ठीक है, रीजनिंग में कुछ भी हो सकता है, हमारी क्रिएटिविटी हो सकती है। ठीक है, गाना बजाना, गेम खेलना। ठीक है, इरेगुलर, कंसेप्चुअल। ठीक है, ये सब हो सकते हैं। ठीक है, ये देखो, इमेजिनेटिव, क्रिएटिव, जनरल, इंट्यूटिव, कंसेप्चुअल, ये सब हमारे राइट हेमिस्फीयर का काम होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। फंक्शन, फंक्शन क्या होता है, अब देख सकते हैं हम सेरिब्रम के फंक्शन। सेरिब्रम के फंक्शन क्या होते हैं, मैंने बताया था, मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इंटेलिजेंस होता है, रीजनिंग होता है, सेंस होता है, लर्निंग होता है, पेन, टच, टेम्परेचर, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, अपना सेरिब्रम। कौन होता है, सेरिब्रम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है सेरिब्रम के कितने पार्ट होते हैं, तो सेरिब्रम जो होता है उसके कितने पार्ट होते हैं, बेसल गैंग्लिया होता है, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, बेसल गैंग्लिया होता है, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेरिबेलम की। ठीक है, क्या किसकी बात करते हैं हम, सेरिबेलम की। ठीक है, सेरिबेलम में आप देख सकते हैं कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पोन्स वैली के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके दो हेमिस्फीयर होते हैं और सेपरेट होते हैं बाय वर्मिस। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है मूवमेंट, मसल के मूवमेंट, कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है मूवमेंट ऑफ मसल, मस्कुलर के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, एसोसिएटेड होता है किससे, मेंटेनेंस से। ठीक है, बैलेंस को कंट्रोल करता है, बॉडी के इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। ठीक है, आगे देखते हैं, ब्रेन स्टेम की बात करते हैं। ब्रेन स्टेम में क्या होता है, ब्रेन स्टेम के तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहले होता है मिड ब्रेन, दूसरा होता है पोन्स वेरोली और तीसरा होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, मिड ब्रेन का काम क्या होता है, ये क्या करता है, रिले स्टेशन फॉर नर्व फाइबर। ये क्या होता है, रिले स्टेशन। मैंने आपको बताया था रिले स्टेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारी ग्रुप में नर्व्स आके मिलती है, रिले पॉइंट होता है, मतलब गैंग्लिया। तो मिड ब्रेन किसका पार्ट है, गैंग्लिया का। ठीक है, ये क्या होता है, रिले स्टेशन होता है नर्व फाइबर का, मिड ब्रेन। ठीक है, फिर आता है हमारी पोन्स वेलोरी की। ये क्या होती है, ये द सेल्स एक्ट एज ए रिले स्टेशन एंड एसोसिएटेड विद क्रेनियल। ये भी एक तरह का रिले स्टेशन होता है, लेकिन ये किससे एसोसिएटेड होती है, हमारी जितनी भी क्रेनियल नर्व्स होती है। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स के बारे में अलग से क्लास लूंगा मैं आपकी नर्वस सिस्टम में। ठीक है, अब देखते हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा।
जो मेडुला ऑब्लोंगाटा के बारे में मैंने क्या बताया था, ये हर तरह के वाइटल जो हमारे सेंटर्स होते हैं, वाइटल सिस्टम्स होते हैं, उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे कि वोमिटिंग हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, स्नीजिंग हो गया, कफिंग हो गया। मेडुला ऑब्लोंगाटा हमारी सारी इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जैसे कि पलकों का झपकना, हार्ट बीट होना। ठीक है, उसके बाद हार्ट की मसल का मूवमेंट, उसके बाद जीएटी की मसल का मूवमेंट। ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, ये सब क्या होता है, इनवॉलेंट्री होता है, जैसे कि आंसू, जैसे कि अपना वोमिटिंग रोक नहीं सकते, रेस्पायरेशन, ब्रीदिंग, स्नीजिंग, कफिंग मतलब छींकना, खांसना, ये सब इनवॉलेंट्री एक्शन है। ये सब कंट्रोल कौन करता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये देख सकते हैं अपन। ठीक है, ब्रेन स्टेम के बारे में बात कर रहे हैं, मैंने इसके ब्रेन स्टेम का स्ट्रक्चर बताया। ठीक है, जो ब्रेन स्टेम होता है ये मोस्ट क्या होता है, इन्फीरियर पोर्शन ऑफ ब्रेन होता है। क्या होता है, मोस्ट इन्फीरियर पोर्शन ऑफ ब्रेन होता है, जिसमें क्या होता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है, पोन्स वेरोली आता है और मिड ब्रेन आता है ना। द लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम, जो लोअर पार्ट होता है ब्रेन स्टेम का, उसको क्या बोलते हैं अपन, मेडुला ऑब्लोंगाटा, मतलब ये वाला जो पार्ट होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, उसके बाद इट इज़ एन एनलार्ज एक्सटेंशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या होता है, एनलार्ज, ये क्या होता है, एनलार्ज एक्सटेंशन होता है किसका, स्पाइनल कॉर्ड का। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, ये इसका एनलार्ज वो होता है, क्या होता है, एनलार्ज एक्सटेंशन होता है, यहाँ से चालू होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं, और इसके नीचे की जो कैविटी होती है, इसके नीचे की एक कैविटी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ये जो कैविटी होती है ये वाली, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोरेमेन मैग्नम। क्या बोलते हैं, फोरेमेन मैग्नम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम आगे, जो मेडुला कंसिस्ट होता है। ठीक है, मेडुला कंसिस्ट करता है ग्रे एंड वाइट मैटर मिक्सिंग टू फॉर्म रेटिकुलर फॉर्मेशन। ठीक है, आगे देखते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट मेडुला ऑब्लोंगाटा की बात करते हैं। ठीक है, क्या होता है, मैंने बताया था मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगाटा क्या होता है, ये वाला पार्ट होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिंड ब्रेर। ठीक है, सेरिबेलम। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगाटा ये इस यहाँ पे होता है। उसके बाद मोस्ट इन्फीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन होता है, क्या होता है, मर्ज इनटू स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से मर्ज हुआ होता है। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इससे मर्ज होता है, ये देखो स्पाइनल कॉर्ड लिखा है। ठीक है, फाइबर ट्रैक एरिया होता है, फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। विसरल एक्टिविटी, जितनी भी इन्वॉल्यूंटरी एक्टिविटी होती है उसको रेगुलेट करता है, हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ब्रीदिंग, स्वेलोइंग, वोमिटिंग, इन सबको कंट्रोल कौन करता है, हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, चलिए बेटा ये देख सकते हैं, एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं दोबारा से। ठीक है, क्योंकि ये ब्रेन एक बार में समझ में आता नहीं है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। ये देख सकते हैं ब्रेन के जो पार्ट होते हैं क्या होते हैं, फ्रंटल लोब होता है। ठीक है, क्या होता है, फ्रंटल लोब होता है, फिर होता है पेराइटल लोब होता है, फिर होता है ऑसिपिटल लोब होता है, टेम्पोरल लोब, ब्रेन स्टेम। ठीक है ना, तो ध्यान देने वाली बात है बेटा। ठीक है, जो ये वाला पार्ट होता है, आगे वाला पार्ट, इसको बोलते हैं हम फोर ब्रेन। ठीक है, बीच वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं अपन मिड ब्रेन। ठीक है, और ये जो लास्ट पार्ट होता है इसको बोलते हैं अपन हाइंड ब्रेन। ठीक है, तीन तरह के पार्ट में डिवाइडेड होता है ब्रेन हमारा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। ठीक है, और जो भी आपको डाउट हो, हम डिस्क्रिप्शन में हमारा क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में हम हमारा व्हाट्सअप नंबर छोड़ेंगे और हम लिंक भी देंगे पिछले वीडियोस की। ठीक है, जैसे कि नर्वस सिस्टम पार्ट 1 एंड पार्ट 2, इन दोनों के लिंक देंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आपको अगर और डिटेल में, जैसे कि नर्व्स क्या होती है, नर्वस सिस्टम क्या होता है, ठीक है, इस चीज़ के बारे में बेसिक से एकदम शुरू की है क्लास, 2 क्लास हो चुकी है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के नाम से वीडियोज़ अवेलेबल हैं। ठीक है, वीडियोज़ अवेलेबल हैं, तो चलिए ध्यान से पढ़िए, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, आप खुद सेल्फ स्टडी कीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो यहीं एंड करते हैं। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।